टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा छठा दिन है। कल हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, आज छठा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो अब आपको एक परिमेय संख्या की नई परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q पूर्णांक और Q ≠ 0 होता है। अब आपको ये और पता लगाना है कि जो परिमेय संख्या है क्या है, परिमेय संख्या, उसका प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा, तो उसका पता कैसे लगाया जाता है। तो ध्यान से देखो कि परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं बेटा, P/Q के रूप में। यदि ये नीचे वाला Q जो है वो या तो 2 की घात में आ जाए और या फिर 5 की घात में आ जाए, तो उसका जो अगर 2 की घात या 5 की घात में आता है तो उसका प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। कल परसों हमने भाग दिया था, मैंने आपको बताया था कि पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, भाग देना है, फिर बताना है कि उनका प्रसार शांत है या अशांत। लेकिन यदि भाग नहीं देना चाहते तो आप उस हर के क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। हर के गुणनखंड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। जैसे देखो बेटा 10/8 है, अब बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आपको क्या करना है, इस 8 के गुणनखंड करने हैं, हर के Q के। Q क्या होता है, हर, तो हर के गुणनखंड करो बेटा। कितना लिख सकते हैं, ऊपर 10 ऐसा का ऐसा, नीचे कितनी हुई 2 की घात 3, नीचे कितनी हुई 2 की घात 3। तो अब आप कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार है वो कौन सा प्रसार है बेटा, शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसे सर, क्योंकि ये इसका जो हर है वो या तो 2 की घात के रूप में आ जाए, हर है वो या तो 2 की घात के रूप में आ जाए, या फिर 5 की घात के रूप में आ जाए, या फिर 5 की घात के रूप में आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों की घात के रूप में आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। और अगर नहीं आए तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। जैसे आप कर भी सकते हैं, मैंने संख्या लिखी है 7/15, ठीक। हर के गुणनखंड करो, 15 में 3 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, तो 7/3 × 5। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, अशांत दशमलव प्रसार। सर ये तो बढ़िया चीज़ है, बिना भाग दिए हुए हमें पता लग जाता है। तो इसका जो हर है वो या तो क्या होना चाहिए, केवल 2 की घात में होना चाहिए, या फिर केवल 5 की घात के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी उसका प्रसार शांत होता है। तो देखो यहाँ 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है बेटा। तो 3 आना चाहिए क्या शांत के लिए, नहीं आना चाहिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये क्या कहता है
ये कहता है कि किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्यू का नियम क्या होता है, या क्यू के बारे में आप बताइए। तो क्यू के बारे में क्या होना चाहिए, देखो, यदि संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n। ये m और n मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि m की जगह कोई भी संख्या आ सकती है और n की जगह भी कोई भी संख्या आ सकती है बेटा। के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। तो जो हर है हमारा यानी क्यू है, उस क्यू के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो वो या तो 2 की घात के रूप में आनी चाहिए, या फिर किसकी घात के रूप में आनी चाहिए, 5 की घात के रूप में आनी चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों की घात के रूप में आ सकते हैं। अगर दोनों की भी आते हैं या 2 अकेला या 5 अकेला आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और अगर नहीं आते हैं, इनके अलावा यदि कोई संख्या आ जाए, मान लो 2 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं और इनके अलावा कोई संख्या यदि आती है तो भी उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा बेटा। केवल 2 और 5 ही आने चाहिए, इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न है 3 संख्याएं लिखनी है हमें। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, क्या कहा प्रश्न ने, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती हो। यानी कि अनवसानी का मतलब तो क्या हुआ जी, अनवसानी का मतलब क्या हुआ, अशांत। अनावर्ती का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अंक बार बार नहीं आना चाहिए, या फिर निश्चित समय के बाद में नहीं आना चाहिए। आ तो सकता है लेकिन निश्चित समय के बाद में नहीं आना चाहिए। तो आपकी जो भी इच्छा है वो संख्या आप लिख सकते हो। जैसे मैं 0.01 001 00001 000 और ये 0 फिर 1 डैश डैश डैश। ये मैंने जो संख्या लिखी है, इस संख्या में जो 1 है ये हम बता नहीं सकते कि कितने शून्य के बाद में आएगा। पहली चीज़ तो देखो, ये डैश डैश किया है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा प्रसार है, अनवसानी है। कौन सा प्रसार है, अनवसानी है, यानी कि अशांत है। फिर इसमें देखो कि कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो रही क्या, निश्चित समय के बाद होनी चाहिए। तो देखो पहले क्या आया 0 1, फिर वापस 0 1 आया क्या बेटा, नहीं आया ना। चलो यहाँ से लेते हैं, यहाँ क्या आया 0 0 1। अब देखो वापस 0 0 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, मतलब कोई संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये कौन सा हो गया साहब, अनावर्ती। तो ये क्या हो गया आपका, अशांत अनावर्ती या फिर अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं। और भी लिख सकते हो आप ऐसे 0 2 0 2 2 0 0 2
0 0 0 0 2 0 0 2 2 डैश डैश डैश, ऐसे आप संख्याएं लिख सकते हो। तो ऐसे एक संख्या और लिख लेना आप, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है? परिमेय संख्या परिमेय संख्या 5/7 व 9/11। परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच, परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच 3 परिमेय। प्रश्न ने कहा है कि परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे बेटा? अपरिमेय संख्या के लिए सबसे पहले तो इसका प्रसार निकालो, दशमलव प्रसार। क्यों जी सर दशमलव क्यों निकालें? क्योंकि हमें पता है जो अपरिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार है वो कौन सा होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। और जो परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या है उनका प्रसार एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती प्रसार होता है। करते हैं बेटा। 5/7 का दशमलव प्रसार निकालो। तो देखो 5 में भाग किसका देंगे? 7 का, नहीं जाता 0 और यहाँ पॉइंट। 7 का पहाड़ा बोलो, 50 आए तो 7 7 49। कितना बचा बेटा? 1 उतारा 0, 7 1 कम 7, कितना बचा? 3, क्या हुआ? 0, 7 1 कम 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 चौक 28, कितना हुआ? 2, 7 2 14, कितना हुआ? 6, उतारे 0, 7 8 56 डैश डैश डैश। तो ये कितना आया इसका? 0.7148 डैश डैश डैश। अब किसका निकालना है? 9/11 का दशमलव प्रसार निकालना है। किसका निकालना है? 9/11 का निकालना है। तो 9 में हम किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे बेटा। किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे। देते हैं 0 और ये पॉइंट। 11 8 88, 2 बच गए 0, 11 1 कम 11, 9 बच गए 0, 11 8 88, 2 बच गए 0, वापस 1 फिर 8 फिर 1 डैश डैश डैश। 0.818181 डैश डैश डैश। अब हमने 5/7 और 9/11 में भाग देकर इनके दशमलव प्रसार हमने निकाल लिए। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जो अपरिमेय संख्या है वो क्या होती है? अशांत अनावर्ती होती है। क्या होती है? अशांत अनावर्ती होती है। तो देखो ये परिमेय है ना। क्यों परिमेय क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है बेटा, और अपरिमेय का क्या होता है? अशांत अनावर्ती। तो बस अब कुछ नहीं करना। यहाँ देखो पॉइंट के बाद में कितने हैं? 71, और यहाँ पॉइंट के बाद में कितने हैं? 81 सॉरी। तो 71 और 81 के बीच में कोई भी 3 संख्या आप लिख सकते हो। जैसे मैं बता दूं आपको 0.81
7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 7 2 डैश डैश डैश। तो ये जो संख्या है ना, ये इस 5/7 और 9/11 के बीच में ही तो आ रही है। कैसे पता लगा भाई इसके बीच में ही आ रही है? तो ध्यान से देखो, यहाँ कितना है 0.71 और यहाँ कितना है 0.81। तो 0.71 और 0.81 के बीच में ही 0.72 आते हैं। फिर इसमें देखो 72 आ गए, तो देखो वापस 72 आए क्या? नहीं आए ना। फिर वापस देखो यहाँ क्या है 07 07 की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो ये क्या है? अनावर्ती है। इसमें सोच रहे होंगे कि सर इसमें भी ऐसे नहीं हो रहा, तो बेटा इसको आगे तक करेंगे तब होगा। जैसे हमने उसमें 17 का भाग दिया था 1/17 में, तो 16 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हुई थी, तो वो ये वाला भी उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं। और लिखना चाहो तो लिख दो 0.75 075 0 0 75 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 डैश डैश डैश। तो ये भी क्या है? अशांत है और अनावर्ती है, मतलब कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब सर पिछेतर तो आ रहे हैं, आने को तो आ रहे हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में नहीं आ रहे हैं। देखो जैसे 750 है, 750 ले लिया, तो देखो वापस 750 आ रहे हैं क्या? अरे सर आगे अब वापस आ रहे हैं क्या? नहीं आए ना बेटा, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इतनी बड़ी संख्या ले लो 5 अंकों की, फिर देखो कि 5 अंकों की भी पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो हमें एक संख्या और लिखनी है। आप 76 0 0 76 0 0 76 या 77 0 0 77 0 0 77 ऐसे भी कर सकते हो। 78 79 80 तक कर सकते हो, क्योंकि 81 और 71 के बीच में आपको लिखनी है। आज के लिए इतना ही, और बाकी अपनी कल की क्लास में करेंगे बेटा।